मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। मुरली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जिस प्रकार हम सभी अपने भगवान और माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वह भी हमें बहुत प्यार करते हैं। लौकिक में भी जब बच्चे अपनी दिशा से भटक जाते हैं, गलत राह पकड़ लेते हैं, दुख अशांति में डूब जाते हैं, तो कई बार लौकिक माता पिता भी उन्हें समझाने देते हैं कि बच्चे ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जब कलयुग के अंत में हर आत्मा दुख, संताप, कलह, कलेश से घिर जाती है, तो परमात्मा को भी अपना वादा निभाने इस धरा पर आने पड़ता है। युगे युगे ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता। भगवानुवाच, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो वह खुद धरा पर आकर धर्म की स्थापना करते हैं। हम सभी बच्चों को भक्ति का फल देते हैं और वो भक्ति का फल है ज्ञान मुरली। भक्ति मार्ग में हम बहुत सी कथा कहानियाँ सुनते आए, जब तप करते रहे, सत्संग आदि सुनते रहे, परंतु उन्हें धारण नहीं कर पाए, उन्हें अपने जीवन में उतारने का बल नहीं पा पाए। वही बल देने परमात्मा हमें इस धरा पर आए हैं। तो आइए मुरली का पूरी तरह आज अर्थ समझते हैं कि ब्राह्मणों के लिए मुरली क्या है। एम फॉर मनन करना, यू फॉर अंडरस्टैंड समझना, आर फॉर रीडिंग पढ़ना, एल फॉर लिसन सुनना, आई फॉर इंट्रोवर्टेड अंतर्मुखता। परमात्मा द्वारा पढ़ाई जाने वाली ज्ञान मुरली में परमात्मा हमें हमारे अंदर चल रही वो हर बात से परिचित करवाते हैं जो हम नहीं जानते। जब हम मुरली सुनते हैं तो उसे मनन करके हम अच्छा और बुरे का भेद समझ पाते हैं, और कोई भी चीज़ अगर ध्यान से पढ़ी या सुनी जाए तो वह सीधा हमारे अंदर छप जाती है। परमात्मा हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हर एक बात बारीकी से समझाते हैं। जिस प्रकार बिना स्कूल जाए बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, ठीक उसी प्रकार हम भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने सेंटर पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार क्लास कर सकते हैं, क्योंकि घर पर हमारा ध्यान कई जगह भटक सकता है, परंतु सेंटर पर जाकर हम हर तरफ से ध्यान हटाकर परमात्म ज्ञान मुरली को बड़ी ध्यान से सुनने से अपने मन में शांति का अनुभव कर सकते हैं, और जो भी हमारे जीवन में उलझने हैं उनका सॉल्यूशन, समाधान भी हमें मुरली में मिल जाता है। यह मुरली हमारे लिए जीवन दान है, वरदान है, परमात्मा द्वारा दिया गया तीसरा नेत्र है। इस ज्ञान मुरली से बुद्धि के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। वह दिव्य चाबी है। मुरली सत्य असत्य का भेद खोलने वाली है। ये मुरली सार और असार समझाने वाली है। भक्ति मार्ग में भी हम बहुत सी कथाएं सुनते थे, परंतु अपने दुख और कलेश खत्म नहीं कर पाए, अपने उलझनों का समाधान नहीं पा पाए, बल्कि और उलझनों में उलझते चले गए। मुरली एकमात्र औषधि है। कोई भी औषधि दवाई को देते वक्त डॉक्टर परहेज भी साथ में बता देते हैं, और औषधि भी तभी अच्छी तरह कार्य करती है जब परहेज रखा जाए। ठीक उसी प्रकार बाबा भी मुरली में श्रीमद् द्वारा हमें
कुछ परहेज करने के पॉइंट बताते हैं कि बच्चे, किसी को दुख नहीं देना, किसी को दुख दोगे तो आपके जीवन में भी दुख आएगा। रोज परमात्मा हमें गहराई से वो पॉइंट्सों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। वो डॉक्टर बन हमें औषधि दवाई लेने के तरीके भी समझाते हैं, जिससे हमारे सभी कष्ट, पीड़ा, दुख दूर होते जाते हैं। परंतु कुछ बच्चे मुरली सुनते तो हैं पर उसे जीवन में धारण नहीं करते। ये उसी प्रकार है कि हम अपना मर्ज तो बता आए, दवा भी ले आए, लेकिन हम वो दवा खाते नहीं हैं, उसको रख देते हैं। उसी प्रकार जब बुद्धि में हम मुरली का मनन चिंतन करते हैं तो वो हमारे अंदर धारण होने लगती है और हमारी दिव्य बुद्धि का किवाड़ खुलने लगता है। मुरली को अपने जीवन में उस अमृत की तरह अपने अंदर उतार लो जो सारा विष अपने आप बाहर आ जाए। सबसे पहले मुरली में आता है मीठे बच्चे। इसे हल्के में मत लेना। उस परमात्मा ने, उस परम सत्ता ने हमें बड़े प्यार से बुलाया है। मीठे बच्चे, चेक करो हम कितने मीठे हैं। मन कहेगा बिल्कुल मीठे नहीं हैं, हम तो कड़वे हैं। परंतु भगवान ने कहा है मीठे बच्चे, तो खुद को नशा चढ़ा लो कि उसने कहा है तो मैं मीठा ही हूँ। मैं वही कोटों में से कोई हूँ जिसकी नज़र मुझ पर पड़ी है। नशा चढ़ा लो कि उसने कहा है तो मैं मीठा ही हूँ। मधुर बोल एकदम दिल को छू जाएंगे। फिर बाबा श्रीमत देते हैं जैसे आज की मुरली में था, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते हुए भी साथ का अनुभव होगा और विकर्म भी विनाश होंगे। तो तुरंत इस ज्ञान अमृत को पी लो, मनन करो। फिर प्रश्न पूछते हैं बाबा मुरली में, कोशिश करो कि उसका उत्तर बिना देखे ही दिया जाए। फिर बाबा धारणा के पॉइंट्स भी बताते हैं कि बच्चे ये करने से तुम्हारे जीवन में ये दुख आ गया, अब इस दुख को दूर करने के लिए ये ठीक कर लीजिए। फिर धारणा देते हैं, फिर वरदान देते हैं। वरदान में भी बाबा हमें इतने अमूल्य रत्न देते हैं, अगर एक एक वरदान को भी हम अपने जीवन में धारण कर लें तो भी हमारा सारा जीवन सुखद हो सकता है। अंत में स्लोगन वो आईना है कि अगर उसमें रोज खुद को देखने लगे और स्वरूप बना लें तो भी हमारा भाग्य का सितारा चमक उठता है। और मुरलियों में कोई ऐसे पॉइंट भी ज़रूर होते हैं जो एकदम दिल को छू जाते हैं, तो उसे फ़ौरन धारण कर लो तो भी हम उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे। मुरली का अपने जीवन में धारण करने से वह शक्ति बन जाती है। अगर एक भी दिन मिस कर दी तो अवस्था फिर नीचे गिर जाती है। मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, धारण करते हैं तो वह शक्ति बन जाती है। बड़ी से बड़ी बात भी जीवन की छोटी अनुभव होने लगती है, बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी छोटी अनुभव होती है। मगर जब जब मुरली मिस करते हैं तो अवस्था खराब, छोटी छोटी बातें भी बड़ी अनुभव होती हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, परिस्थितियाँ हिला देती हैं। तो समझा, ज्ञान मुरली हम ब्राह्मणों के जीवन को अचल अडोल बनाती है। यही एकमात्र साधन है हमारे जीवन में जो हमें दुखों से छुड़ा देती है, अधीनपन से अधिकारी बना देती है। तो कुछ पॉइंट बता देते हैं कि मुरली हमारे लिए क्या है। मुरली हमारे लिए रक्षा कवच है, हम ब्राह्मणों का अस्त्र है, शस्त्र है, आन है, बान है, शान है। मुरली संजीवनी बूटी है, डायरेक्शन है। मुरली मेडिसिन है, जो चोटें लगी हैं दिल पर उस परमात्म प्रेम की मलहम है। सभी इन्फेक्शन को दूर करने वाली एंटीबायोटिक है। मुरली ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। मुरली सुर है, संगीत है। मुरली मधुर गीत है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मुरली उस माशूक का लव लेटर है मुझ आशिक के लिए। मुरली बल है, आत्मा पर लगे दाग धोने वाला साबुन है। हम अंधों की लाठी है। मुरली हम ब्राह्मणों का श्रृंगार है, जो श्रृंगार माया रावण ने बिगाड़ दिए हैं, जिसके कारण आज हम कामी, क्रोधी, अहंकारी, लोभी सब विकारों से भर चुके हैं। उनको फिर दोबारा से ठीक करके परमात्म श्रृंगार करने का एकमात्र रास्ता है। मुरली परमात्म रूपी माता पिता की समझानी है, वरदानी है।
तो समझा, एक भी दिन मुरली मिस करी तो अवस्था खराब हो जाएगी। जब तक जीना है हमें तो बस अमृत रस पीना है, मुरली का अध्ययन करना है, उसे अपने जीवन में धारण करना है। अच्छा जी, ओम शांति।